अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरह बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं उस सूरह को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे सूरह बकरा के आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 31 तक ऐसे 9 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, आप पहले इस चैनल के पिछले वाले वीडियोज़ देख लीजिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 27 में अल्लाह फासिक या डिसओबीडियंट लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। आयत नंबर 27 में अल्लाह कोवेनेंट या एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। इसका अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। बहुत सारे स्कॉलर्स के हिसाब से ये एग्रीमेंट है अल्लाह की इबादत, बहुत सारे स्कॉलर्स के हिसाब से ये एग्रीमेंट है अल्लाह का हर एक हुक्म, और बहुत सारे स्कॉलर्स के हिसाब से ये एग्रीमेंट है वो रिश्ते जो हमको यकीनन निभाने का हुक्म है। बहुत सारे स्कॉलर्स के हिसाब से ये एग्रीमेंट है अल्लाह की इबादत। हम इंसानों ने प्रॉमिस किया था कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह को खुदा मानेंगे। ये प्रॉमिस हमने तब किया था जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। इसका एक्सप्लेनेशन अगर बहुत अच्छे से जानना है तो वो सूरह अल आराफ में जानने को मिलेगा, जो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। वहीं पे दूसरे स्कॉलर्स का मानना है ये एग्रीमेंट है अल्लाह का हर एक हुक्म। जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ने इजाज़त दे के रखा है उन्हें करना हलाल है, और जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह की इजाज़त नहीं है वो चीज़ें करना हराम है। आयत नंबर 27 में जब अल्लाह कहते हैं एग्रीमेंट को तोड़ने के बारे में, तब अल्लाह उन लोगों के बारे में कहते हैं जो हराम चीज़ें करते हैं और हलाल चीज़ें नहीं करते। वहीं पर और भी स्कॉलर्स का मानना है यहाँ पर कोवेनेंट या एग्रीमेंट का मतलब है वो रिश्ते जो हमको यकीनन निभाने का हुक्म है। जैसे अल्लाह के साथ रिलेशन हमें यकीनन निभाना है, अपने फैमिली और रिश्तेदारों के साथ रिलेशन हमें यकीनन निभाना है, भले ही हमको उनके साथ बन रहा हो या नहीं। इस्लाम में आपकी फैमिली और आपके रिश्तेदारों का आप पर अलग हक है। आयत नंबर 27 में अल्लाह कहते हैं कि जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते वो हारे हुए लोग हैं। यहाँ पे वही सब चीज़ें हारने के बारे में बात हो रही है जिनके बारे में अल्लाह ने ईमान वालों को आयत नंबर 25 में प्रॉमिस कर रखा है। आयत नंबर 29 में अल्लाह कहते हैं कि वही है जिन्होंने हमारे लिए इस दुनिया की सारी चीज़ें पैदा की। स्कॉलर्स के हिसाब से अल्लाह कह रहे हैं इस दुनिया की लगभग सभी खाने की चीज़ें हलाल है सिवाय उनके जो अल्लाह ने हराम करार दिया है। इस दुनिया के सारे पीने वाले चीज़ें हलाल है सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया है। तो जो भी हम इस दुनिया में देखते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट हम हलाल मानकर चलेंगे जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि ये हराम है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप किसी जंगल में है और आप कोई फल देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको उसे हलाल मानना है, अगर वो जहरीला ना हो तो। अल्लाह हमें ऐसे मुसीबतों से बचाए। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये पर्टिकुलर फ्रूट या ये पर्टिकुलर खाना हराम है तो उसे हराम प्रूव करने के लिए आपको दलील लाना होगा। आयत नंबर 30 में जब अल्लाह कहते हैं खलीफा के बारे में कि अल्लाह इस दुनिया में खलीफा भेजने वाले हैं, यानी कि उत्तराधिकारी या कोई सक्सेसिव अथॉरिटी भेजने वाले हैं, तो इसके मामले में अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। इस दुनिया में इंसानों से भी पहले जिन्स रहते थे, तो जब अल्लाह कहते हैं कि वो एक खलीफा भेजने वाले हैं, यानी कि एक सक्सेसिव अथॉरिटी भेजने वाले हैं, तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स के हिसाब से यहाँ पे जिनों को सक्सीड करने के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि ऐसा क्रिएशन जो जिनों के बाद इस दुनिया में आएंगे। दूसरे स्कॉलर्स के हिसाब से यहाँ पे खलीफा का मतलब है जो इस दुनिया में अथॉरिटी लाने वाले हैं, यानी कि अल्लाह का कानून इस दुनिया में एस्टेब्लिश करने वाले हैं। इस केस में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है। और काफ़ी सारे स्कॉलर्स के हिसाब से अल्लाह कह रहे हैं कि वो इस दुनिया में ऐसा जनरेशन लाने वाले हैं जो एक के बाद एक आएंगे, जैसे आदम अलैहिस्सलाम का जनरेशन, नूह अलैहिस्सलाम का जनरेशन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जनरेशन, एटसेट्रा। आयत नंबर 30 में फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं क्या आप ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जो करप्शन फैलाएंगे और खून बहाएंगे। सवाल है फरिश्तों ने ऐसा क्यों पूछा। इसके मामले में अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। इस दुनिया में इंसानों के आने से पहले जो जिन रहा करते थे वो इस दुनिया में करप्शन फैलाया करते थे। क्योंकि इंसानों और जिनों में काफ़ी सारे सिमिलरिटीज़ है, इसलिए फरिश्तों ने अल्लाह से ऐसा पूछा।
بہت سارے اسکالرس کا ماننا ہے فرشتوں کو انسانوں کے نیچر کے بارے میں پتہ تھا کہ وہ غلطیاں کریں گے، کرپشن پھیلائیں گے اور خون بھی بہائیں گے، اس لیے فرشتوں نے ایسا پوچھا۔ سب سے زیادہ ماننے والے اوپینین ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو خود بتایا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو بنائیں گے، جن کے جنریشنس اس دنیا میں کرپشن پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، کیونکہ انسانوں میں یہ سب کرنے کی کیپیسٹی ہے، اور یہ کنورسیشن آیت نمبر 30 میں نہیں بتایا گیا ہے۔ جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو کیوں رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں کرپشن پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، تو فرشتے یہاں پر اللہ کی وزڈم یا اللہ کی نالج پہ شک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس صحیح میں جاننا چاہتے تھے کہ اللہ ایسا کریشن کیوں بنانے والے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کو کیوں رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں کرپشن پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ فرشتے ہمیشہ اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں اور کبھی بھی کرپشن نہیں کرتے۔ تب اللہ کہتے ہیں یقیناً اللہ وہ جانتے ہیں جو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں پر کیا جاننے کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کافی سارے اسکالرس کا ماننا ہے انہی انسانوں میں سے بہت سارے پروفٹس نکل کر آئیں گے اور بہت سارے اچھے لوگ نکل کر آئیں گے جو بہت اچھے کام کریں گے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے، جن کے بارے میں فرشتوں کو تو پتہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ جو جانتے ہیں وہ فرشتے نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 میں آدم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ کافی سارے اسکالرس کا ماننا ہے کہ آدم جو نام ہے وہ آتا ہے ورڈ ادما سے، جو ان کے رنگ کو بتاتا ہے، جو کہ براؤنش تھی مٹی کی طرح۔ اور کافی سارے اسکالرس کا ماننا ہے آدم جو نام ہے وہ آتا ہے ورڈ ادیم سے، جس کا مطلب ہے مکسنگ آف واٹر اینڈ سوئل۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرے، اگر آپ میرے ویڈیوز پہ انٹرسٹڈ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے، اور اگر آپ کے پاس کوئی الگ ڈیٹیلس ہے یا میرے ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔